नमस्कार, मैं हक निवासी रविंद्र कटारिया। इस वक्त मैं गुरुग्राम में हूँ और आपने सुना होगा कि अभी तक जो फाइट है वो सिर्फ जो बॉयज़ होते हैं उन्हीं की होती है, लेकिन मेरे साथ इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, चेतना सैनी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। और वो आपको मैं बता दूं, इंडिया के अंदर वो अब फर्स्ट रैंक पे आ चुके हैं। चेतना जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी चेतना जी, ये बताइए कि जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, खासकर जो बच्चियां हैं, लड़कियां ये सुनना चाहते हैं कि आप इस लाइन में क्यों आए और कैसे आए। सर, स्टार्टिंग मेरे स्कूल से हुआ था। तब मैं शायद 9th क्लास में थी और मुझे बॉक्सिंग का इतना कुछ नॉलेज नहीं था, लेकिन स्कूल में जैसे क्लासेस होती है बॉक्सिंग में, मैंने क्लासेस ज्वाइन की तो मुझे इंटरेस्ट आया, मेरे को अच्छा लगा। और मेरे को लगा कि जब लड़के पहलवानी कर सकते हैं, बॉक्सिंग कर सकते हैं, तो लड़कियां भी कर सकती हैं। तब मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट की थी। देखिए, हरियाणा की बेटी है, वैसे तो भरत नगर रहने वाली है, 2 बच्चों की माँ बन चुकी है, ससुराल के अंदर ये अपना एक एक्सक्लूसिव इंट्रो दे रही है। और इनसे एक मतलब संदेश जाता है बच्चों के अंदर कि उनका भी भविष्य स्पोर्ट्स के अंदर जरूर आगे बढ़ सकता है। अच्छा, ये ख्याल कैसे आया? जैसे आप 9th क्लास के अंदर थी, फिर कैसे आपको स्पोर्ट किया, आपके पेरेंट्स ने? मेरे को मेरे पेरेंट्स ने सर शुरू से ही साथ दिया, क्योंकि वहाँ पे बॉक्सिंग जब स्टार्ट हुई थी तो 2 महीने में ही हरियाणा स्टेट हुई थी, जो पलवल के अंदर हुई थी। वहाँ पे 2 महीने में ही मैं स्टेट चैंपियन बनी और हरियाणा के अंदर गोल्ड मेडल आया। तो काफ़ी लोगों ने बहुत मेरे को सपोर्ट किया, मेरे फैमिली ने, मेरे पेरेंट्स ने। उन्होंने बोला कि जब गोल्ड ला सकते तो आगे ये करेगी बॉक्सिंग। बट थोड़ा सा मुझे ये हुआ कि 12th के बाद मेरा बॉक्सिंग जो वहाँ पे है बंद हो गया था स्कूल में। मेरे पास आसपास में कोई ऐसा वो नहीं था अकेडमी वगैरह जब मैं बॉक्सिंग कर सकूँ, तो इसलिए मेरा बीच में शायद बॉक्सिंग छूट गया था। देखिए, वो कहते हैं ना, हरियाणा में छोरी क्या चोरों से कम है, लेकिन चेतना सैनी ने ये जरूर दिखा दिया कि भाई बॉक्सिंग कोई आसान गेम नहीं है। जब लड़ाई होती है तो घुसे और लाते चलते हैं, लेकिन ये स्पोर्ट्स का एक गेम है जहां बॉक्सिंग चैंपियन बनना कोई आसान बात नहीं है। बड़ा ये प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आपको आपके पेरेंट्स से सहयोग मिलता रहा तो आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा, और फिर किन लोगों ने आपकी मदद की कि ये गेम ठीक है, या आपको डीमोटिवेट भी किया होगा, नहीं यार इसमें तो यार ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मुंह फूट जाएगा, ऐसे होगा? तो किस तरह से आपने इन चीज़ों की समस्याओं का सामना करते हुए आगे बढ़े? सर, ये चीज़ें दोनों चीज़ें सामने फेस की है मैंने। बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया है, बहुत ने डिमोटिवेट भी किया है। तो मेरे पेरेंट्स का क्या था कि स्कूली नेशनल में मेरा मेडल आया था और फादर को ये डर लगता था कि शादी कौन करेगा, मुंह टूट जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं जब जीत के आती थी वो सब जगह रसगुल्ले बंटवाना, मिठाइयाँ देना, वो बड़ा खुश होते थे न्यूज़पेपर में देख के। तो उन्होंने मेरा शुरू से ही साथ दिया। उसके बाद बीच में बॉक्सिंग वहाँ से अकेडमी वगैरह कुछ थी नहीं। उसके बाद मेरे जो हस्बैंड है गोपाल सैनी, वो मेरी एक तरह से बैकबोन है। उनके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया। अभी भी वो, मैं कहीं भी आती जाती हूँ, मेरे डाइट से लेकर हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। वो उन्हीं की वजह से शायद मैं आज बॉक्सिंग कर पा रही हूँ। जो आम लड़कियों बोलने में कह सकते हैं हम कि नहीं, शादी होने के बाद हम अपना सपना पूरा नहीं कर सकते, या बच्चे हो गए अब नहीं कर सकते, लेकिन उन शादी होने के बाद और 2 बच्चे होने के बाद उन्होंने मेरा पूरा साथ दिया और मैं आज अपने भारतवर्ष में, भारत के अंदर नंबर 1 रैंकिंग पे बन पाई हूँ। जी चेतना, बहुत अच्छी बात है। लेकिन देखिए, जब शादी हो जाती है लड़की की तो सोचते हैं कि भाई अब बच्चे होंगे, या फिर कैरियर ऑलमोस्ट मतलब लड़की का तो ख़त्म हो ही जाता है ससुराल जाने के बाद। भाई आपने इतना बड़ा साहस भी किया है, और मुझे लगता है कि आपने 5-6 साल का बीच में, जब तक बच्चे बड़े नहीं हो गए होंगे, तो ब्रेक भी किया होगा। उसके बाद फिर प्रैक्टिस में आना कितना संघर्षपूर्ण? सर, वहाँ भी मेरा संघर्ष बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा है, क्योंकि मेरे हस्बैंड शुरू से सपोर्टिव रहे हैं और उन्होंने शादी के 5-6 साल बाद जब मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट की, फिर मैं GMDA गेम हुआ 2 महीने के अंदर, वहाँ भी मैं गोल्ड मेडलिस्ट बनी और गुड़गांव में बेस्ट बॉक्सर बनी। वहाँ से थोड़ा मोटिवेशन और मिला मुझे, और घर वालों ने, मेरे मदर इन लॉज ने काफ़ी मेरे को सपोर्ट किया, जो मेरे को अभी 2 बच्चे होने के बाद भी मेरे को खेलने के लिए परमिशन दे रहे हैं और मेरा हर चीज़ में, स्पोर्ट्स की हर चीज़ में साथ दे रहे हैं कि तुम खेलो, हम तुम्हारे साथ हैं। जितना अब क्या टारगेट रहेगा, क्योंकि आप इंडिया में अभी थाईलैंड की आपकी प्रैक्टिस हुई, तो किस तरह से आपको कॉन्फिडेंस आया कि ये फाइट जीतनी है, या कुछ भी ऊपर नीचे हो सकता है? तो उस टाइम क्या आपके ऊपर मतलब प्रेशर होगा?
तो वो जानना चाह रहे हैं कि ताकि बच्चों को भी मोटिवेट करें। सर रिंग में उतरने से पहले खुद के डर को हराना पड़ता है, और सबसे पहले मेरे जो मैनेजर है मिस्टर अभिषेक प्रताप सिंह, उन्होंने मेरे को बहुत मोटिवेट किया, क्योंकि स्ट्रगल बहुत चली है सर मेरी लाइफ में। मेरे को एक टाइम पे ऐसा हो गया, मैंने बॉक्सिंग छोड़ दी थी, 3 महीने से मैं ट्रेनिंग पे नहीं थी, लेकिन मुझे मेरे मैनेजर ने एक फाइट दी कजाकिस्तान, जो मैं 2 राउंड वहाँ पे खेली, और 2 राउंड ऐसा खेली जो एक तरफा खेली। तब उन्होंने मुझे इतना मोटिवेट किया, तब मैं प्रोफेशनल में आई थी, मेरी शायद सेकंड बाउट थी, तो 1 विन के ऊपर उन्होंने ये मेरे को बाहर की फाइट दी। उसके बाद उन्होंने मेरे को इतना मोटिवेट किया, उन्होंने मेरे को समझाया कि दो राउंड तुमने ऐसा ओलंपियन लड़की के साथ खेला है। एक्चुअली वो लड़की ओलंपिक खेल चुकी थी, तो उन्होंने तब से मेरे को लेके अब तक मैं कम से कम 10 फाइटें वो मुझे दे चुके हैं, और स्टेप बाय स्टेप वो मेरे को इंडिया में नंबर 1 रैंकिंग पे लेके आए हैं। तो मैं उनको बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूँगी। वो अगर साथ ना दे, वो मेरे को मोटिवेट ना करे, तो आज थाईलैंड की लड़की के साथ भी शायद मैं जीत नहीं पाती। उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया है, और अभी भी कर रहे हैं, तो थैंक यू सर उनके लिए भी। चेतना, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जब आप इतना कुछ कर रहे हैं, तो अभी तक किसी समाज के संगठन ने आपको प्रोत्साहित किया है, या किसी ने आपको सराहा है या नहीं सराहा है? क्योंकि बिना समाज की भी सपोर्ट जब तक ना मिले तो आप ग्रो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये फाइट एक ऐसी है जहाँ पैसे की भी ज़रूरत होती है और मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए आपको समाज के लोगों ने कहीं कुछ अभी सपोर्ट किया? सर अभी तक ऐसा कोई सपोर्ट मिला नहीं है, बट जब से मैं ये फाइट जीती हूँ, बहुत सारे लोगों ने मेरे को बहुत सारे कमेंट आए हैं, बहुत सारे अच्छे कमेंट किए हैं लोगों ने, मेरे को बहुत सपोर्ट दे रहे हैं, बहुत साथ दे रहे हैं। स्ट्रगल सर किसी भी फील्ड में हो, मुझे लगता है कि स्ट्रगल लाइफ किसी को नहीं दिखती है, लेकिन जब मैं ये थाईलैंड के साथ फाइट जीती हूँ अपना भारत के लिए, मैं हर खिलाड़ी का सपना होता है, मेरा भी सपना था मैं इंडिया के लिए खेलूँ और जीतूँ। जब मैं वो स्ट्रगल पार कर गई हूँ, तब मेरे को बहुत सारे लोग आए हैं जिन्होंने मेरे को मोटिवेट किया है, मेरा साथ भी दिया है। अब क्या प्लान है, क्योंकि आप इंडिया की तो नंबर 1 चैंपियन हो चुके हो, अब वर्ल्ड की चैंपियन बनना बहुत बड़ी बात होती है। अब वर्ल्ड की चैंपियनशिप में आप क्या टारगेट है कि मेरे को कौन सी फाइटें लड़नी है, ओलंपिक में जाना है, ऐसी कोई प्रैक्टिस आपकी? सर अभी मेरी प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही है, और जब खुद पे भरोसा होता है सर, सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस खुद पे होना चाहिए जीत के लिए। जब हम जीत सकते हैं जब खुद पे भरोसा हो। मेरे को खुद पे भरोसा है, आज मैं इंडिया में नंबर 1 रैंकिंग पे आई हूँ, एक दिन मैं अपने देश का नाम वर्ल्ड में लेके जाऊंगी, और मुझे पूरा यकीन है कि मैं करके दिखाऊंगी, और जितना मेरे लोगों ने साथ दिया है कि मैं वर्ल्ड में भी नंबर 1 रैंकिंग पे आके दिखाऊंगी, और वहाँ भी अपने देश का नाम रोशन करके आऊंगी। देखिए, बहुत बड़ी बात है, और मैं भी सैनी समाज के कुछ लोगों से जो संगठन चला रहे हैं उनसे कहूँगा कि चेतना सैनी को मोटिवेट करने के लिए उनकी सपोर्ट करें, पैसे से भी सपोर्ट करें, ताकि वो इस गेम को आगे चला सके। और देखिए, जब शादी हो जाती है तो बेटियां बहुत दब जाती हैं, अपने कैरियर को छोड़ देते हैं, कोई पढ़ना छोड़ देती है, कोई स्पोर्ट, क्योंकि स्पोर्ट्स के अंदर अगर मैं बात करूँ तो सैनिक समाज में बहुत कम महिलाएं हैं। अभी तक मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी बेटी निकली हो जो इस स्ट्रगल करके। और अभी तक मैं ये कहना चाहूँगा कि उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी संगठन अगर सुन रहे हैं, या 36 बिरादरी की बेटी है वैसे तो, और मुझे लगता है कि इनका सपोर्ट यहाँ हर चीज़ से करना चाहिए, ताकि ये आगे वर्ल्ड भारत के लिए लड़ सके, खाली सिर्फ एक उसके लिए नहीं, सिर्फ पूरे भारत के लिए लड़ सके, ताकि अपनी चैंपियनशिप को निखार सके। क्या मैसेज देना चाहते हो चेतना, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां ये चाहती हैं कि भी हम भी बॉक्सिंग करें, तो उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता कि वो कहाँ जाएं, किससे बात करें। छोटी मोटी जो एकेडमी है उनमें पैसे बहुत लगते हैं, तो आप उस लेवल पे क्या कहना चाहोगे, कैसे आप जोड़ना चाहोगे, या कैसे आपसे वो डिस्कस करें भाई ऐसे करना चाहिए, प्रैक्टिस करनी? सर सब लड़कियों को मैं एक ही संदेश देना चाहूँगी, सब तक मैसेज पहुँचाना चाहूँगी, जब मैं कर सकती हूँ तो आप सब लोग कर सकते हो। मेरी ये सिर्फ जीत इंडिया के लिए नहीं, हर भारत की उस बेटी के लिए थी जो अपने सपनों के लिए लड़ रही है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है जब हम हर सपने के लिए जैसे लड़ रहे हैं, तो आज मैंने अपना सपना पूरा किया इंडिया के लिए खेलने का, आगे भी मेरा रहेगा सपना कि मैं वर्ल्ड में भी नंबर 1 रैंकिंग पे आऊँ। तो मैं सब लड़कियों से कहना चाहूँगी कि ईमानदारी के साथ मेहनत करें, और मेहनत करें और अपने अचीवमेंट कंप्लीट करें। कितना मतलब जब ये फाइट हो रही थी तो जो आपके कितने राउंड इसमें हुए, और लगा कि अब मेरे को एक भी राउंड मतलब हारना नहीं है, जीतना है,
तो उसके लिए कौन कौन सी टेक्निकल चीज़ है जो आप प्रैक्टिस करते हो, दिन रात मेहनत करते हो? तो कुछ ऐसी टेक्निकल चीज़ें जो, क्योंकि आजकल तो राष्ट्रीय महिला आयोग की उषा प्रियदर्शी बनी है, उन्होंने भी कल एक बयान दिया था कि भी महिलाएं आगे आएं और आत्मरक्षा के लिए जो ये काम है, जैसे आपकी तो बॉक्सिंग है, अगर लड़कियों को मुझे लगता है कि बॉक्सिंग आ जाए तो मुझे लगता है उनकी काफ़ी कुछ हद तक सिक्योरिटी भी हो सकती है। तो क्या उन महिलाओं के लिए क्या मैसेज है? सर, लड़कियां किसी भी फील्ड में जिसमें भी वो मेहनत करेगी उसमें आगे निकल सकती है, लेकिन मैं सबको कहना चाहूँगी सिर्फ लड़कियों को एक इतना तो स्पोर्ट्स में होना चाहिए कि वो अपना सेल्फ डिफेंस कर सके, चाहे वो बॉक्सिंग हो, कराटे हो, किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो जिम ही करती हो, अपने अंदर इतनी स्ट्रेंथ तो बनाए कम से कम वो कि अपना सेल्फ डिफेंस खुद कर सके, दूसरे पे डिपेंड ना हो। जी। देखिए, ये थे चेतना सैनी और काफ़ी कुछ इन्होंने प्रैक्टिस के बारे में, एक्सरसाइज। अभी आप जो स्क्रीन है उस पे कुछ बॉक्सिंग के हम झलक भी दिखाएंगे और आप देख भी रहे होंगे कि बार बार चेतना सैनी ने दिन रात एक कर दिया था। 2 बच्चे होने के बाद भी उन्होंने अपनी जो जिद थी वो छोड़ी नहीं और बॉक्सिंग चैम्पियनशिप के अंदर, इंडिया के अंदर तो चैम्पियन बन गया, वर्ल्ड की तैयारी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनका सहयोग भी करेंगे। रविंद्र कटारे की रिपोर्ट, गुरुग्राम। धन्यवाद। सर, मैं बोलना चाहूँगी कि हमारे गुड़गांव के बॉक्सिंग प्रेसिडेंट श्री भूषण सैनी सर ने मेरा काफ़ी साथ दिया और साथ में जहाँ भी मैं देवीला स्टेडियम में ट्रेनिंग कर रही हूँ, श्री धर्मवीर ठाकरान और मिस्टर विजय गोल्ड सर, जो मेरे अभी फिलहाल कोच जिनके पास मैं ट्रेनिंग कर रही हूँ, उन लोगों ने मेरा काफ़ी साथ दिया। ट्रेनिंग में उन्होंने दिन रात एक महीने की है तो उनकी भी साथ में मेहनत रही है। और मेरे मैनेजर है जो मिस्टर अभिषेक प्रताप सिंह, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने स्टेप बाय स्टेप करके उन्होंने मेरे को यहाँ तक लेके आए हैं। तो मैं सर को भी विश्वास दिलाना चाहूँगी कि एक दिन मैं उनका नाम वर्ल्ड में नंबर 1 रैंकिंग करके जरूर करूँगी। थैंक यू सर।